मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8। आज हम मैथ में लेसन नंबर 19 चांस एंड प्रोबेबिलिटी करेंगे। लेसन नंबर 19 है आपकी चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसका फॉर्मूला होता है आपका पीई मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब आप इसको समझिए ये क्या है। जैसे आपके पास एक डाइस है तो हम डाइस को 1 बार रोल करते हैं तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 6। फिर आता है आपको पूछा जाए कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 1 तो केवल एक ही बार आ सकता है तो उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 1। तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो 1 की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कॉइन वॉज टॉस वंस राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, या तो आपने जब एक कॉइन को टॉस कराया तो उसमें या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 2। फिर आता है टेल कितनी बार आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक बार टॉस करेंगे तो टेल एक ही बार आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी नंबर फॉर्मूला लिखेंगे आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डाइस वॉज रोल्ड वंस राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हम जब एक डाइस को डालेंगे तो उसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 6। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर डाइस में कौन कौन से होते हैं 2 3 5, यानी कि आपका 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 3 आ गए और पॉसिबल आउटकम्स आपके 6 आ गए। तो 3/6 जब हम इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट है इसका मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ डाइस में मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं 3 और 6। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया आपके 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है आपका 6। तो 2/2 से 3 बार कट जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इसी का थर्ड पार्ट देखिए अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डाइस में आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। केवल एक नंबर ऐसा है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो है 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके वही 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स अब आपका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि केवल 4 ही आ सकता है। जब 4 आएगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी नहीं। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 1/6। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड वॉच। आपको वॉच वर्ड दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर विल बी। आपको वॉच एक वर्ड दे रखा है जिसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है अब ववेल की। ववेल क्या है इसमें WATCH, वॉच में ए क्या है एक ववेल है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए कितने लेटर से ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपका क्या आ गया 5। टोटल पॉसिबल आउटकम्स के आपके कितने हैं 5 और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया केवल एक 1। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ अब ववेल कितना हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो गया 1/5।
इसी तरीके से नॉट अ वोवेल का निकालेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपका 5 ही रहेगा और फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि WTCH ये क्या है आपके नॉट अ वोवेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वोवेल कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, तो 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आ डिजिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 0 to 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। 0 से 9 तक के नंबर आपके सेलेक्ट करे गए हैं, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे प्राइम नंबर 0 से 9 तक में कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7 और पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल कितने नंबर होगा ये 10 और फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए 1, 2, 3, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या आए हैं 4 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आए हैं हमारे पास 10। 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/5। इसी का सेकंड वाला देखिए, स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 9। 0 से 9 तक के बीच में स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं 1, 4 और 9। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, इसके पॉसिबल आउटकम्स तो वही रहेंगे 10 और फेवरेबल आउटकम्स अब कितने होगा 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉक्स कंटेन 2 ग्रीन 3 वाइट एंड 5 पिंक बॉल्स। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज। आपको एक बॉक्स में 2 ग्रीन बॉल्स हैं 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 पिंक बॉल है। तो उसको रैंडमली गिराया जा रहा है उन बॉलों को। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। फर्स्ट है आपका रेड बॉल, तो रेड तो उसमें है ही नहीं, तो आपकी रेड बॉल की 0 हो जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 2 + 3 + 5, तो कितना हो गया 10 एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 0, क्योंकि रेड बॉल है ही नहीं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 0/10। आंसर क्या आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। तो ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी है 2, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 2 एंड पॉसिबल आउटकम्स हमें है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 2/10, ये आ जाएगा 1/5। फिर आता है थर्ड वाला देखिए, ग्रीन और पिंक और वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके, ग्रीन बॉल 2 हैं, पिंक बॉल 5 हैं और वाइट बॉल 3 है, तो ये हो जाएंगे 10 एंड पॉसिबल आउटकम्स भी आपके 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पिंक और वाइट की क्या हो जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स 10/10 इज इक्वल टू 1। तो ये लेसन आपकी 50, ये आपका लेसन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आपका सेकेंड ड्यूटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।